हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कुछ लोगों को कि फ्यूचर ट्रेडिंग पे नहीं जाना, स्पोर्ट ट्रेडिंग पे आओ। स्पोर्ट ट्रेडिंग पे ये बेनिफिट है हमें कि हमें लॉस नहीं होता। अगर लॉस होता भी है तो उसे रिकवर करने के हज़ारों तरीके हैं इस मार्केट में। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में ये है, या तो हम प्रॉफिट लेके निकलेंगे या लॉस लेके निकलेंगे। तो कुछ लोगों को फिर भी समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों वो फ्यूचर ट्रेडिंग पे चले जाते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि हम रातों रात जी लाखपति, करोड़पति और मिलियन ट्रिलियन में चले जाएं, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ में आने से पहले उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उन चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो हाल ही में मुझे से एक दो आदमियों ने रब्ता भी किया है, जो जिन लोगों ने मुझे बताया है कि सर मैंने ना फ्यूचर ट्रेडिंग की, इतना प्रॉफिट निकाला, और फिर मैंने फलाने दोस्त के कहने पे फिर ट्रेडिंग फ्यूचर पे ट्रेड लगाई तो मेरा इतना लॉस हो गया, वो जो मेरे $200 ज़ाया हो गए। तो मेरा भाई, मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग पे जाएं। फ्यूचर ट्रेडिंग पे अगर जाना है तो वो शख्स ही जा सकता है जिसे नफसियाती मरीज़ होने का शौक़ हो। ना तो मुझे शौक़ है, ना ही मैं किसी को कहता हूँ कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग पे जाएं। फ्यूचर ट्रेडिंग वाला इंसान वैसे ही पागल हो जाता है। स्पोर्ट ट्रेडिंग पे आओ, स्पोर्ट ट्रेडिंग सीखो। स्पोर्ट ट्रेडिंग पे हमें लॉस नहीं है। मैं कहता हूँ आप लोगों को कुछ भी नहीं पता मार्केट से, वैसे ही हम लोगों ने बाय कर लिया जी। हमारे बाय करने से मार्केट नीचे चले गए जी, हमें लॉस हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ $100 हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, $100 से वो नीचे चला गया है और हमें $20 लॉस हो रहा है। $20 लॉस भी हो रहा है ना, वो दोबारा रिकवर करने वो जाएगा ज़रूर। अगर हमने सीखा हुआ है, हमें स्पोर्ट ट्रेडिंग की क्लासें ली हुई हैं, तो उन लोगों को पता होगा मनी मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट से कैसे क्लियर होना है। उससे क्या होगा, हम होल्ड पे नहीं जाते, मनी मैनेजमेंट करके हम ट्रेड क्लियर जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये कि फ्यूचर ट्रेडिंग पे, पहली चीज़ ये कि फ्यूचर ट्रेडिंग पे नहीं जाना, स्पोर्ट ट्रेडिंग पे आओ, स्पोर्ट ट्रेडिंग सीखो। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने किसी भी क्वीन को बाय करना है तो कुछ लोग, जो नए लोग बाइनांस पे आते हैं ना ट्रेडिंग करने के लिए, उनका तरीकाकार कुछ इस तरह होता है कि कैंडल भागती हुई अपना हाई जा रही है, पंप कर रही है, तो उन्होंने क्या करना है कि उसी में कूद पड़ना है। बाय कर लिया जी, वो ऊपर जा रही थी, वो जाते जाते कोई $1-2 प्रॉफिट देगी। तो जब $1-2 प्रॉफिट देगी, हमने फिर 100 के बजाय 200 लगा दिया जी, ठीक है, कम 100 से $2 आ गए हैं, 200 का वो $4 निकल आएंगे। जैसे ही उसने $4 लगाए, वो जी नीचे आ गई। अब जी $15 लॉस चल रहा है जी। 5 मिनट में कैंडल ऊपर गई, 5 मिनट में कैंडल नीचे आ गई। अब $20 लॉस चल रहा है जी। कब अपने हाई तोड़ने दोबारा जाएगी, तो 1 मंथ लग जाए, 2 मंथ लग जाए। वो बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं लॉस में, या तो फिर वो होल्ड पे रहेंगे अगर मनी मैनेजमेंट नहीं पता उनको। अगर होल्ड पे रहेंगे, या फिर क्या होगा, पैनिक हो जाएंगे, पैनिक होके लॉस में सेल कर देंगे। एक तो फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी, स्पोर्ट ट्रेडिंग करनी है। स्पोर्ट ट्रेडिंग पे भी हमने भागती हुई कैंडल को नहीं पकड़ना, क्योंकि जब वो कैंडल अपना हाई मारने जा रही है ना, वो वक्त होता है सेल करने का। जो लोगों ने उन्हें डंप से बाय किया हुआ है, नीचे स्पोर्ट से बाय किया हुआ है, वो अपने हाई की तरफ जा रही है रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। तो वो उस वक्त सेल हो रहा होता है, वो सेल होने का वक्त होता है। जिन लोगों ने नीचे से बाय किया उनका सेल हो रहा है, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और जिन लोगों ने ऊपर से बाय किया है वो नुकसान में जा रहे हैं। तो जब नुकसान में जाएंगे तो कहेंगे जी ये ट्रेडिंग क्या है जिसमें तो हमें इतना लॉस हो गया। अरे भाई, जब सीखा ही नहीं है, जब पता ही नहीं है, तो लॉस ही करना है। ठीक है। एक तो ये कि भागते ही कैंडल में बाय नहीं करना। किसी भी क्वीन का एनालिसिस करके हमने उसे स्पोर्ट से बाय करना है, ताकि हमें वो जब भी उसका टाइम आए ऊपर जाए, वो हमें प्रॉफिट दे सके। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी जो नॉलेज हम देते हैं, मालूमात बाइनांस के बारे में, स्पोर्ट ट्रेडिंग के बारे में, वो आप तक पहुंच सके। इन सब चीज़ों से रोकने का मतलब सिर्फ हमारा ये है कि लोग लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो नुकसान ना करें। वो जो फंड ज़ाया कर रहे हैं ना, वो उसी फंड को क्लासों पे लगाएं। हमारा पेड ग्रुप है जिसमें हम उनको सारी चीज़ें स्पोर्ट ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं, जिसमें हम उनको स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का बताते हैं, इनके पैटर्न बताते हैं, इनके ट्रेंड बताते हैं, स्पोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या होती है। और हमारा एक सीनियर ग्रुप, फ्री सीनियर ग्रुप भी चल रहा है, जिसपे डेली बेस पे प्रीमियम ग्रुप है वो,
जिसमें हम डेली सिग्नल देते हैं लोगों को, जिसका परसेंटेज 4 से 5% है। यानी कि अगर कोई भी शख्स उसमें इन्वेस्टमेंट करता है अपनी $100 भी अगर कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे की टीपी जो है ना $4 से $5 की होती है। यानी कि वो $4 $100 से अर्न कर सकता है। कोई लोगों का ज़्यादा फंड है वो अपने हिसाब से 200 कोई लगाता है, 500, वो तो जैसे जिसका यानी कि इन्वेस्टमेंट है उसका और वैसे ही प्रॉफिट है। यानी कि जितना कहते हैं ना, जब जितना गुड़ होगा उतना ही मीठा, वो हिसाब है। तो वो फ्री सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। अगर वो वहाँ पे हम वीक में 1 से 2 सीखना फ्री देते हैं, जिसका प्रॉफिट भी 4 से 5% होता है, उसकी कोई फीस नहीं है। और कुछ लोग प्रीमियम ग्रुप में हैं, अगर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। और अगर पेड कोर्स करना चाहता है अपना तो फिर भी वो रब्ता कर सकता है। तो मकसद हमारा ये है कि कोई भी काम है उसको सीखे बगैर नहीं आता, सीखे बगैर लॉस ही करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को सीख के करेंगे तो फिर ही वो हमें फ़ायदा देगा। मैं कहता हूँ जी कि मैंने हमारा सिग्नल ग्रुप में जी एक सिग्नल दिया जाता है डेली बेस का, जिसकी 4 से 5% प्रॉफिट है। यानी कि 4 से 5% $100 के पीछे $4 अर्न होते हैं डेली बेस पर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिग्नल ग्रुप में ऐसा कोई सिग्नल नहीं है जो अभी तक होल्ड पड़ा हो। होल्ड पर हम सिग्नल नहीं जाने देते। अगर होल्ड पे जाता भी है अभी तक तो ऐसा नहीं, मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़े तो हम मनी मैनेजमेंट करके उसे ट्रेड को क्लियर करवाते हैं। और मैं कहता हूँ जी स्पोर्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं हमने पेड कोर्स किया हुआ है अगर आप लोगों ने हमारा, तो फिर तो आप लोगों को मसला ही कोई नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि जैसे सिग्नल हम लोगों को डेली बेस पे दे रहे हैं जिसका वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, अगर उन लोगों ने कोर्स किया हुआ है मुकम्मल, तो वो 4 से 5 घंटे मार्केट को दें। 4 से 5 घंटे में वो 5 से 6 सिग्नल भी इस तरह के ढूंढ लेते हैं ना, जिसका प्रॉफिट सिर्फ ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन कुछ तो ज़्यादा प्रॉफिट भी देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़्यादा प्रॉफिट को भी छोड़ो, मैं कहता हूँ सिर्फ $4 भी आप लोग बाय करने पर, एक ट्रेड लगाने पे $4 भी अर्न करते हैं। आपने डेली के 4 से 5 सिग्नल भी ऐसे लगा लेते हैं तो हमने यानी कि $20 प्रॉफिट एक दिन में निकाल लिया। कितने डॉलर से जी? $100 से। अब जिस शख्स का $20 वो अर्निंग कर रहा है, $15 ही मैं कहता हूँ ये अर्निंग कर रहा है, मुझे बताओ उसने फ्यूचर ट्रेडिंग पे क्या लेने जाना है? ठीक है, तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर ये जो पैसे फ्यूचर ट्रेडिंग पे ज़ाया करते हैं लोग, या जिन लोगों को पता नहीं है वैसे ही बाय सेल कर रहे हैं, कभी बाय किया जी फ़ायदा देगी मार्केट, कभी बाय किया जी सेल लॉस में कर लिया जी, कभी प्रॉफिट में कर लिया। मतलब ये है कि यार ठीक है ट्रेडिंग का वक्त आ रहा है, आने वाला वक्त भी ट्रेडिंग का ही है, लेकिन अगर आने वाला वक्त ट्रेडिंग का है ना तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को पहले सीख लिया जाए, इनकी क्लासें ली जाए, ताकि हमें किसी भी चीज़ मामले में लॉस ना हो। ठीक है, स्पोर्ट ट्रेडिंग पे लॉस तो है ही नहीं। अगर हम होल्ड पे नहीं जाना चाहते तो हमें सीखना चाहिए। हमें डेली बेस पे अगर $15 से $20 अर्न करना चाहते हैं तो पहले सीखना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले बता दिया कि जो अपना हाई मार रही है, कोई भी क्वीन पंप कर रहा है उसमें बाय नहीं करना। और कुछ क्वीन वैसे ही ऊपर हाई पे रुके हुए हैं, जिसको अगर हमने बाय करना है तो कैसे पता चलेगा जी ये हाई पे है या डंप पे है, स्पोर्ट पर है या कहाँ पे है मार्केट? तो उसका तरीकाकार तो ये भी होता है कि स्पोर्ट पोजीशंस का पता हो। स्पोर्ट यानी कि मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि जहाँ पे जाके मार्केट 2 से 3 बार, कम से कम 2 बार जहाँ जाके मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाके 2 बार जहाँ मार्केट रुक जाती है ना, उसे कहते हैं स्पोर्ट। ठीक है, जहाँ पे जाके बार बार रिजेक्ट हो रही है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हमने अगर बाय किया है तो नीचे आ गई मार्केट, कौन सी स्पॉट पे जाके हमने दोबारा बाय करना है ये आपको सीखने से पता चलेगा। और दूसरा मैं आप लोगों को बताने में ये लगा था कि हमारा, अगर कुछ लोगों को स्पोर्ट पोजीशन का भी नहीं आइडिया ना, तो उनको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। किसी भी क्वीन को देखना हो ना कि वो ऊपर है या नीचे है, हाई पर है इस वक्त या नीचे है, तो उसका तरीकाकार दूसरा ये भी है कि हम 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लें। 4 घंटे का चार्ट ओपन करके देखें कि अगर ग्रीन कैंडलें 3 से 4 कैंडलें ग्रीन बनी हुई है ना, तो हमने वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। और अगर उन्हें लग भी रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर हमने वहाँ पे $100 इन्वेस्ट करना था तो हम 100 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम उसे 50 का बाय करेंगे। ठीक है, 50 का बाय करेंगे उसको, ताकि अगर वो नीचे मार्केट वहाँ से आ भी जाती है तो हमें दोबारा एंट्री लेके उसे ट्रेड को क्लियर कर सकें। तो
और दूसरा ये कि हमने ये कोई भी ट्रेड लगाने से पहले ये ज़हन में रखना चाहिए मनी मैनेजमेंट का, कि हमने कोई भी ट्रेड लगानी है उसके पास जितना भी फंड है बाय करने के लिए उसको 2 से 3 हिस्सों में लाजमी डिवाइड करें, ताकि वो किसी ट्रेड में होल्ड पे ना जाए। ठीक है। और इंशाल्लाह आपको इसी तरह की और भी मालूमात मिलेगी आने वाली वीडियो में। आप हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, और हमारा एक फेसबुक का ग्रुप भी चल रहा है ZTZ ट्रेडिंग के नाम से। वहाँ पे हमारे जो डेली बेस पे जितने सिग्नल हिट होते हैं और कोई भी बाइनेंस के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में कोई भी न्यूज़ आती है तो हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो हमारा वो ग्रुप ज्वाइन करें, उससे आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको और इसी तरह की मालूमात मिल सके। तो इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।